थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आज जो हम बात करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग दी NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे आपको पता लग रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट वेवर भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे आप US आ सकते हैं। और ये जो नेशनल इंटरेस्ट वेवर है ये डायरेक्टली आपको ग्रीन कार्ड देता है। कुछ चीज़ें जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें सर फहरिस्त एक नेशनल इंटरेस्ट वेवर एक डायरेक्ट रास्ता है ग्रीन कार्ड के लिए। आपको लाजमी नहीं है कि पहले आप कोई नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी लें और फिर ग्रीन कार्ड की तरफ जाएं। आप डायरेक्टली ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हैं, जो कि EB होता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड कैटेगरी। और उसी सेकंड कैटेगरी में कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉयर आपके लिए फ़ाइल करता है, एंड देयर आर सर्टन कैटेगरीज इन विच यू योर सेल्फ स्पॉन्सर फॉर यू डोंट नीड एन एम्प्लॉयर। वो जो कैटेगरी है जिसमें आपको कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए, यू योर सेल्फ स्पॉन्सर, दैट इज़ कॉल्ड दी NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर। नेशनल इंटरेस्ट वेवर जिस तरह इसका नाम है, आपको ये दिखाना है कि आपके पास कम से कम 10 साल की वर्क एक्सपीरियंस या मास्टर्स डिग्री भी है। और मास्टर्स डिग्री और आप मेंबर ऑफ प्रोफेशंस हैं किसी भी शोबे के, आप हो सकते हैं इंजीनियर्स हैं तो आप उसमें हो सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, इट कुड बी एनी। लेकिन उससे ज़्यादा अहम, डिग्री और एक्सपीरियंस के साथ ही ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि यू हैव टू नैरो डाउन योर फील्ड ऑफ एंडेवर। दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अक्सर लोग उस चीज़ पे तो क्वालिफाई कर जाते हैं कि जी मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास मास्टर्स डिग्री है बज़ाते ख़ुद, या मेरी एजुकेशन और एक्सपीरियंस कंबाइन हो के मास्टर्स डिग्री बन रही है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नैरो डाउन करना है कि आपकी ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ है दैट स्पेशल फील्ड ऑफ एंडेवर। और वो जो फील्ड ऑफ एंडेवर है दैट इज़ समथिंग देन यू हैव टू बिल्ड योर केस ऑन। तो एक मशहूर केस है, हर कोई उसके बारे में बात भी करता है, इट्स कॉल्ड मैटर ऑफ धानासार, जिसमें उन्होंने 3 प्रॉन्ग्स बताए थे कि भाई आपको उन तीनों कैटेगरीज को पूरा करना है, और अगर आप उन्हें पूरा कर लेते हैं देन यस यू डू क्वालिफाई फॉर दैट। एग्जाम्पल्स इस केस में नहीं होती क्योंकि ईच केस हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। So for instance, if you have a drilling engineer, तो आप कहते हैं कि जी मैंने कुछ ऐसी नॉवल तरीके ईजाद किए हैं, या उनका मैं प्रोप्राइटरी, मेरे पास ट्रेडमार्क है कि ड्रिलिंग के वक्त जो नॉर्मली गैस के रिज़र्व्स, जो ऑयल के रिज़र्व्स बच जाते हैं और जिन्हें कंपनीज छोड़ देती हैं एंड दे गो टू वेस्ट, ड्यू टू माई रिसर्च इट कैन बी यूज्ड प्रॉपरली। हम उन्हें एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सम इंस्टेंसेस इन ग्लोबल वार्मिंग कि कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। ऑर्डनरी थिंग्स विच सीम ऑर्डनरी बट दे आर नॉट, दे इंक्लूड कि सड़क पे जो आप टार या जो आप क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि विच आर लॉन्ग लास्टिंग, दे हैव बेटर इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप बता सकते हैं कि आप उसके बानी हैं, उसके मौजूद हैं, आपने उन चीज़ों को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है, और वही चीज़ फिर आगे चल के, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ योर फील्ड ऑफ एंडेवर। उसी को बार बार गवर्नमेंट कह रही होती है, क्या बताएं। तो वो एक ही कैटेगरी है, 2 लोग हैं, एक का केस अप्रूव होता है, एक का नहीं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जी उन साहब का भी या उन खातून का भी इसी तरीके से था, वाई डिड दैट पर्सन गेट अप्रूव्ड, वाई डिड आई नॉट गेट, बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। सो ये जो NIW है, इसमें ये ध्यान करना है कि आपका वो फील्ड ऑफ एंडेवर डिफाइंड हो। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने कैरियर्स में अभी शुरुआत कर रहे हैं। यू हैव टू बी at least mid-level or senior level in your career to qualify for this, and that's exactly what they want. They want you to bring in the expertise which you have gained throughout all your work anywhere in the world, and then bring it to the US so that the US economy can better benefit out of that. लाजमी नहीं है कि आप US के अंदर हों तभी ये केस हो सकता है. It can even be done while you are outside the US. We do this first step, which is the I-140 इमिग्रेंट वीज़ा, और इसके अभी रिसेंटली, जो कि आज से 4-5 महीने पहले तक नहीं थे, यू कैन इवन डू प्रीमियम प्रोसेसिंग, यानी कि 15 दिन में आपको जवाब मिल जाता है.
and the answer does not necessarily mean that it's going to be an approval. It can even be an approval or an RFE, request for evidence. ये जो request for evidence है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने आपसे मज़ीद कुछ चीज़ें पूछनी हैं और फिर वो होगा. Once that is done, then yes, you can have your first step, which is the I-140 only approved. That is not the way in which you get your green card. That is just the first step. जब I-140 approve हो जाता है, then the second step is applying for the green card, because this by itself is not the green card. The I-140 is just a tool. It's a mechanism to go to that level. Green card is a whole different ball game. And first and foremost, it depends on the priority date. और ये जो priority date है, that is with the USCIS. हर महीने वो एक वीज़ा बुलेटिन शाया करते हैं. दे हैव योर पर्टिकुलर डेट, योर कंट्री ऑफ एलिजिबिलिटी, और वो डिटर्मिन करती है कि आप अपना ग्रीन कार्ड फाइल भी कर सकते हैं या नहीं. और जब तक आप फाइल नहीं कर सकते, आपका I-140 हो सकता है अप्रूव हुआ हो, उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रायोरिटी डेट नहीं आती, आप अपना ग्रीन कार्ड फाइल नहीं कर सकते. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर इन द US on a valid status, जिसमें आप अपने adjustment of status फाइल करते हैं, और you are outside the US in which you file for consular processing, and those are different topics which we can discuss at a later date. But for the moment, what I wanted to encompass is that ये जो NIW National Interest Waiver है, this, when you do the first step, that itself does not give you a green card. It's broken down into 2 pieces. One, the actual I-140, and the second is the green card or the adjustment of status, whichever way it is, inside or outside the US. Both are equally important. Second step होता है जहाँ पे आप, आपके spouse, आपके 21 साल से कम उम्र, गैर शादीशुदा बच्चे, all of them are included in that. लेकिन the base which is made is on the I-140 itself. That's something which has to be of a strong nature. That's something which has to be shown कि you merit that. And it is not a one-time shot. अगर आपने एक केस फाइल किया और वो डिनाई हो गया, तो you can file it again. You can file an appeal. You can file on different grounds. That is the other important thing. So it's not all love lost if you filed a case और वो डिनाई हो गया and आप कहते हैं कि okay, now what? Even if it's denied, the denial itself clearly mentions the reasons why it was denied. And surprisingly so, there have been instances जहाँ वही set of circumstances हैं. एक केस deny हुआ है, you refile it, it gets approved because it's done by a different officer. So the way to understand is that when we submit these cases, they are not before a panel of people कि 10 या 15 लोग बैठे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि क्या करना है, और अगली दफ़ा आएगा तो फिर उन्हीं के पास आएगा. It's just one individual sitting behind a desk. वो ये फैसला करता है. And based on his or her perception and the guidelines by obviously the INS, that's what they go for. Next time it could be a different officer, and there have been, not with our law firm but with almost every other law firm in the US, के cases file हुए हैं, they have been denied, they were refiled, and then they were approved. So having a case denied does not mean it's the end of the world. It simply means that your assertions were not considered to be good enough by one officer. You can go again and file it, as long as you have the conviction that the case that you are filing has merits. So going back to the NIW, what I would recommend is you need to know very carefully, before you even talk to any person who's going to help you, you narrow down your field of endeavor. आप ये देखें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल किया है. What is that one thing that I'm very good at? It may or may not be what you are actually doing. It may be something sublime in you. कोई ऐसी ढकी छुपी हुई चीज़ है जो आप समझते हैं कि जी सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बल्कि जो मैं ये अब काम कर रहा हूँ, बल्कि मेरी अंदर मैनेजरियल स्किल्स हैं जो अगर मैं अपना बिजनेस करता हूँ तो भी सामने आती हैं, अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ तो भी सामने आती हैं, मैं कहीं एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, एज एन इंजीनियर काम कर रहा हूँ तो भी मेरी ज़्यादा सलाहियतें हैं एज माई मैनेजरियल एस्पेक्ट. सो दैट्स योर पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एंडेवर.
not the management part, the engineering part that you're doing. So that's something you have to be conscious, cognizant about. And anytime you start off with your case, you are your best friend, because the more things you tell people, and especially your attorney, your law firm, your counselor, the better he or she is going to assist you. अगर आप अपने तौर पे रखेंगे कि maybe that's not important, the other person would never know. So it's better to give as much information as you can and let your professional, the attorney, decide as to what to do and what not to do. I would strongly recommend do your homework. This is a marathon. It's not a short-term thing. It'll take time. And talking about time, we have spent about 11 minutes talking, you listening. I thank you for that. Best of luck in your endeavors, and we'll keep in touch through the other videos. Bye for now.